अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरी इंतहाई वाजिबुल एहतराम सज्जादा नशीन दरबार आलिया चिश्तिया मूरत शरीफ पीर मियाँ डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद राशिद साहिब कलियामी, मेरे दीगर बुजुर्गान जो तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए किराम, आस्ताना आलिया से वाबस्ता मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कई बार ऐलान हो चुका कि आज हम मोहतरम मियाँ मोहम्मद तारिक साहिब चिश्ती कलियामी उनके साले सवाब के लिए हम हाज़िर हुए हैं। जनाब, इस ख़ानदान का एक बहुत बड़ा बोझ जनाब पीर राशिद कलियामी साहिब की बार की कांधों पर आया है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस पूरे बोझ को वो बड़े अच्छे तरीके से उठा सकेंगे। ये गम की घड़ी, इस ख़ानदान का गम और इस ख़ानदान की खुशी, गम हमारा भी गम है और इस ख़ानदान की खुशी में हम भी बराबर के शरीक हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जहाँ निस्बतें हों, जहाँ ताल्लुकात हों, तो उनको पूरी तरह से निभाना चाहिए और देखने वाले देखें दाकस न गोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरे। तो जब ये हाल हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत फरमाता है। ग्रामी हज़रात, मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, मुख्तसर सा वक्त है, मैं इसी में चंद चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करूँगा और फिर आस्ताना आलिया की बरकतें हम सब समेटेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। ऐसा में तुम्हें उठना बैठना है, दोस्ती करनी है, तो फिर उन लोगों के साथ दोस्ती कर, उनसे ताल्लुक़ पैदा कर, उनसे निस्बत बना कि जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। और रब को याद करने से मकसूद ये है कि उसकी रज़ा मिल जाए, उसकी मोहब्बत मिल जाए। और जब उसकी रज़ा मिल जाती है और उसकी मोहब्बत मिल जाती है
तो बंदे की दुनिया भी रोशन हो जाती है, बंदे की आखिरत भी रोशन हो जाती है। ग्रामी हज़रात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामान मुस्तफ़ा की हालत ये थी, चाहते ये थे कि हर वक्त आकाए नामदार का वद्दुहा का चेहरा सामने हो, आकाए नामदार की जुबान अक़दस से खुशबूदार बातें निकलें, हम अपने कानों से सुने और अपने दिल को उस नूर से मुनव्वर करते चले जाएं। एक सहाबी आए, आकाए नामदार से आके पूछा, सोइल अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जुलसाइना खैरुन या रसूलल्लाह, अय्यु जुलसाइना खैरुन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह कौन से लोग जिनके पास हम बैठे तो हमारे लिए बेहतर हो, कौन से लोग हैं कि जिनके पास बैठे हमारे कुलूब व अज़हान मुनव्वर हो जाएंगे, कौन से लोग हैं कि जिनकी मजलिस इख्तियार करें हमारी दुनिया और हमारी आखिरत बेहतर हो जाएगी, कौन से लोग हैं कि जिनकी मजलिस में बैठे तो रब हमसे राजी हो जाएगा। आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के लोगों की सोहबत इख्तियार करने की आपने ऐलान फरमाया कि उस आदमी के पास बैठो कि ज़करकुमुल्लाहु रुयतहु, उसके चेहरे को देखो, उसे देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, तुम्हें खुदा याद आ जाए। अरे दोस्तों, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको देखा जाए तो खुदा याद आ जाता है। अब मैं आपको हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक शागिर्द रशीद की बात सुनाता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े इमाम है। कहते हैं कि रब्बुल आलमीन ने इतना हुस्न अता फरमाया था, चलने में इतना बांगपन था, इतना हुस्न था कि जब आप गली में निकलते तो मुसलमान तो देखते ही थे, लेकिन गैर मुस्लिम भी देख के कहते थे, अरे इस छोटे मोहम्मद की ये शान है, उस बड़े मोहम्मद की शान क्या हो। अरे इस छोटे मोहम्मद की ये शान है, अरे उस बड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या हो। फरमाया कि देखो तो खुदा याद आए। दूसरी बात इरशाद फरमाई, ज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु, ये 3 चीजें याद कर लें जी। ज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु, जब वो बात करे तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, जब वो बात करे तो तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे। ऐसे आदमी के पास बैठो कि जिसे देखो तो खुदा याद आए, जो बात करे तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। तीसरी बात इरशाद फरमाई, ज़करकुमुल्लाहु आखिरा अमलुहु, कि वो काम उसके अगर देखो, जो काम वो कर रहा है वो काम देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए। क्या जी, वो काम देखो, उसके काम देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए कि दुनिया का नफा तो अपनी जगह, उसके काम करने का मकसूद ये हो कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। फरमाया कि जब ऐसा बंदा मिल जाए तो उसको अपना पीरो मुर्शिद बना लो, उसके साथ दोस्ती इख्तियार कर लो, उसके साथ निस्बत इख्तियार कर लो। जब उसके साथ निस्बत इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारा रसूल भी तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, इतना ही वक्त है, मैं इसी पर इत्तिफाक करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे रहनुमा अता फरमाए, ऐसी सोबतें अता फरमाए जिससे हमारे मुर्दा दिल जिंदा हो जाएं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।